बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे। थैंक यू फॉर सब्सक्राइब। तो आपको चल गया है जी, हमने फ्रूट चाट बनानी है। फ्रूट चाट में हमें जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए उनमें जी ब्लैक पेपर है, ब्लैक पेपर यानी काली मिर्च कुटी हुई, उसके साथ जी ब्लैक सॉल्ट है, काला नमक है। ठीक है, ब्लैक पेपर आपने हाफ़ टी स्पून लेनी है। ब्लैक सॉल्ट आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। ठीक है, जितनी आपको क्वांटिटी अच्छी लगे। उसके साथ जी वाइट पेपर यानी सफ़ेद मिर्च है, ये भी हाफ़ टी स्पून लेनी है। उसके साथ जी चाट मसाला है, ये 1 टीस्पून लेना है। उसके साथ खजूर है। ठीक है, खजूर को हमने ब्रीक स्लाइसिस में काट लिया है और ये आप देख सकते हैं कि जैसे मैंने स्लाइसिस में इनको लंबे लंबे काटा है, आप भी काट सकते हैं। ठीक है, उसके साथ जी हमारे पास किशमिश है, बादाम है। ठीक है जी, बादाम को मैंने क्या किया है जी, इनको भिगो के इनका छिलका उतार लिया है और ब्रीक स्लाइसिस में काट लिया है। हमें चाहिए जी अनार, एक छोटे साइज़ का आप अनार ले लें। ठीक है, उसके साथ जी हमें 2 जो पीच हैं आड़ू, वो लेके हमने क्यूब्स में काट लेने हैं। देखें कितना अच्छा कटा हुआ है। उसके साथ जी हमें चाहिए 2 एप्पल। ठीक है, और एप्पल जो है आपने छिलके उतारने के बिना ही जो है वो काटना है। बनाना ले लें, बनाना के जो है ना वो पीस कर लें, वो भी स्लाइसेस आपके साथ मैंने दिखा दिए हैं। उसके साथ जी हमें चाहिए क्रीम, मायोनीज़ भी आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम जो है यहाँ क्रीम यूज़ करेंगे। उसके साथ शुगर को हमने ब्रीक कश कर लिया है। देख सकते हैं आप, सभी इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं। मायोनीज़ आप पे डिपेंड करता है। चैनल मेरे को सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकॉन को प्रेस कर लें ताकि आपको अपडेट्स मिलती रहें। चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। सभी इंग्रेडिएंट्स जो मैंने आपको बताए हैं ये हमने एक बॉल में डाल लेने हैं। ब्लैक पेपर, वाइट पेपर, सॉल्ट और चाट मसाला है। ठीक है, ये हमने सभी इंग्रेडिएंट्स अपने एक बॉल में डाल के इनमें क्रीम को ऐड कर देना है। क्रीम मैंने आपको बता दिया था कि जी हमें बड़े जो है वो 4 से 5 चम्मच क्रीम के चाहिए, क्योंकि हम ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं बना रहे। जो हमारी क्वांटिटी है उसके अकॉर्डिंग ही हमें क्रीम चाहिए, लेकिन फिर भी अगर आपको कम लगे तो आप और ऐड कर सकते हैं। कुछ लोग ज़्यादा क्रीमी यूज़ करते हैं। ठीक है, मैंने ये जी इनको अच्छे से मिक्स कर दिया। इनको मिक्स करके मुझे समझ आ रही थी कि क्रीम की थोड़ी जो क्वांटिटी है मुझे थोड़ी ज़्यादा कर लेनी चाहिए। ठीक है, तो मैं इनको अच्छे से मिक्स करूँगी, मिक्स करके और इसमें थोड़ी सी क्रीम को और ऐड कर लूँगी। क्रीम मैंने साथ ही रखी हुई थी। समटाइम इधर लोग मायोनीज़ का भी यूज़ कर लेते हैं। मायोनीज़ अगर आप डालना चाहें तो वो वेल एंड गुड है, टेस्ट पे है जी। आप अगर पसंद करते हैं तो आप मायोनीज़ डाल सकते हैं। ठीक है, लेकिन मैंने फिर क्रीम का ही एक जो बड़ा टेबल स्पून है वो ऐड कर लिया है। अब हम इसके अंदर डालेंगे जी अपने एप्पल्स जो हमने काट के रखे हुए थे, इनको डाल के अच्छे से मिक्स कर लेना है। ठीक है, ताकि क्रीम इनके साथ अच्छे से लग जाए। और उसके साथ ही हमने जो पीच है वो ऐड कर लेना है। पीच यानी आड़ू को मैंने आपको बताया है छोटे छोटे स्लाइसेस में, बिल्कुल जो क्यूब्स थे वो काटे थे, स्लाइसेस नहीं थे, सॉरी, क्यूब्स। जैसे एप्पल काटा हुआ है वैसे ही हमने जो है पीच को भी काट लिया है। अब इन सब को हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है। इतना अच्छे से मिक्स करना है कि सभी के साथ लग जाए। उसके साथ जी हमने अनार ऐड कर दिया। अनार मैंने सारा ऐड इसलिए नहीं किया कि थोड़ा सा अनार जो है वो अब पूरी फ्रूट चाट बन जाने के बाद थोड़ा गार्निश के लिए बहुत प्यारा लगता है। ठीक है, अलग सा उसका कलर आ जाता है। अब हम 1 टेबलस्पून जो है वो अपनी शुगर ऐड कर देंगे। आप देख सकते हैं मैंने बड़ा टेबलस्पून जो है वो शुगर का ऐड भर के किया है। अगर आपको शुगर का कोई इशू है तो आप शुगर ऐड ना करें, क्योंकि फ्रूट्स भी मीठे होते हैं और क्रीम भी मीठी होती है। लेकिन जब हमने थोड़े से अंदर जो अपने मसाला जात ऐड किए हैं, इंग्रेडिएंट्स ऐड किए हैं, उसकी वजह से थोड़ी स्पाइसी हो जाती है और शुगर जो है वो इनका लेवल अच्छा कर देती है। इस वजह से जी हमने इन सभी इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब आप देख सकते हैं हमने बनाना जो है वो सबसे लास्ट में इसलिए ऐड करना है जी, बनाना, क्योंकि ये इसके स्लाइसेस जो हैं वो साथ मिक्स हो जाते हैं। बनाना बहुत ही सॉफ्ट होता है, इस वजह से मिक्स करते वक्त जो केला होता है वो टूट जाता है। बनाना को हम अब इस लास्ट में जो है जी वो ऐड कर देंगे इसके अंदर। ये जी मैंने अच्छे से इसको ऐड कर दिया है।
और अब हम इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से तरीके से। और ये मिक्स होने के बाद बहुत ही प्यारी सी शक्ल आप देख रहे हैं कितनी खूबसूरत लग रही है। ठीक है, हमारी फ्रूट चाट ऑलमोस्ट जो है वो रेडी है। अब कुछ लोग जो हैं वो ऐसी ही फ्रूट चाट को पसंद करते हैं। ये भी हमारी फ्रूट चाट ऑलमोस्ट डन है। ठीक है, देखें कलर भी बहुत प्यारा आ गया और ज़बरदस्त चीज़ है। ठीक है जी, अब जो है ये मैंने इसको गार्निश करने के लिए थोड़ा सा अनार भी ऊपर डाल दिया जो मैंने पी रखा था। ठीक है, अब जी हमारी फ्रूट चाट बिल्कुल रेडी है। आप देख सकते हैं कलर भी खूबसूरत आया इसका। अच्छा जी, अब एक चीज़ और, सम टाइम हमने देखा है फ्रूट चाट जो है वो रेड रेड कलर की होती है, तो इसके लिए हम जो इसके अंदर है वो 1 से 2 चम्मच जो है वो अपन डाल देंगे जामे शीरी डाल लें या रूह अफ़ज़ा डाल लें। आपके पास जो भी अवेलेबल है आप दोनों यूज़ कर सकते हैं। जिसका टेस्ट आपको ज़्यादा अच्छा लगता है आप वो चीज़ इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। अब हम इसको ऐड करेंगे तो हमारी जो फ्रूट चाट है इसका टेक्सचर देखिएगा, कलर कितना खूबसूरत रेड कलर आ जाएगा और वो बहुत ही प्यारा लगता होता है। लोग बहुत पसंद करते हैं इस चीज़ को। अब जी मैंने इनको अच्छे से मिक्स कर दिया है और मिक्स करने के बाद देखें जी इसकी शक्ल कितनी प्यारी आ रही है और ख़ूबसूरत सी रेड कलर की जो हमारी फ्रूट चाट है वो हो गई है। इससे पहले मैंने आपको दिखाया जी वाइट कलर में फ्रूट चाट जो होती है वो, और ये हमारी रेड कलर की फ्रूट चाट रेडी है। ठीक है, अब जी मैं आपको इसको छोटे से बॉल में भी डाल के दिखा देती हूँ जिसे आप कहते हैं जी हमने डेकोरेट कर लिया है। ठीक है, देखें अब रोज़े के साथ होते हैं जी, आजकल रमज़ान चल रहा है, रमज़ान में ये सब कुछ बनता रहता है। ठीक है, तो इसलिए मैं साथ साथ आपके साथ शेयर करती रहती हूँ जी। अब ये जो अनार रखा हुआ था मैंने वो इसके ऊपर भी डाल लें तो वो अच्छा लगता है, लेकिन जो वाइट होती है हमारी फ्रूट चाट उसके अंदर तो बहुत ही प्यारा लग रहा होता है जी। मैंने इसके ऊपर भी जो हमारा अनार है वो डाल दिया है और इसको जो है आप गार्निश कर दिया है और ये अपनी प्यारी सी शक्ल में आ चुकी है। अब आप इसको टेस्ट करें और उम्मीद करती हूँ कि आपको ये बहुत पसंद आएगी। आप ज़रूर ट्राई करिए।